Hello everyone, welcome to my 66 days English speaking classes। आज डे 12 है और डे 12 में हम फिर सीखेंगे पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। हमने पिछले क्लास में भी कुछ सेंटेंसेस देखे थे और हम कुछ रिवीजन के तौर पे कुछ और सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुधा पिछले कई दिनों से नृत्य का रियाज नहीं कर रही थी। सुधा had not been practicing dance for the last many days. सुरेश पिछले 2 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। सुरेश had been working in the same company for the last 2 years. क्या वर्तिका सुबह से रो रही थी? Had वर्तिका been weeping since morning. क्या रमेश तुम्हारे फ़ोन का कल से इंतज़ार कर रहा था? Had रमेश been waiting for your phone since yesterday? बच्चे कल शाम से नहीं पढ़ रहे थे। Children had not been studying since yesterday evening. अव्यन 1 घंटे से गेल वेलीज की रिम्स देख रहा था। Avyan had been watching rhymes of Gail Baileys for an hour. क्या कनिका बचपन से क्लासिकल डांस सीख रही थी? Had कनिका been learning classical dance since childhood? क्या पापा जी 3 बजे से मैच नहीं देख रहे थे? Had Papa ji not been watching match since 3 o'clock? काफ़ी समय से हम तुम्हारे व्यवहार का निरीक्षण कर रहे थे। We had been observing your behavior for a long time. पिताजी की जॉब की वाह से पर हम 10 सालों से पटना में ही रह रहे थे। We had been living in Patna for 10 years because of papa's jobs. हम सुबह से मामी जी के लिए सरप्राइज़ पार्टी की तैयारी कर रहे थे। We had been preparing for a surprise party for मामी जी since morning. यहाँ पे हम आंटी भी लिख सकते हैं मामी जी के लिए। रमेश कल से मुझे अपने साथ आगरा जाने के लिए जिद कर रहा था। रमेश had been insisting me to go with him to Agra since yesterday. मकर संक्रांति के दिन वर्तिका और कनिका सुबह से पतंग उड़ा रही थी। वर्तिका and कनिका had been flying kites since morning on the day of मकर संक्रांति. पिछले साल जब मैं अपनी बहन के घर पहुंचा, वह शिखंड बना रही थी। Last year when I reached my sister's home, she was making शिखंड यानी कि a sweet recipe. बरसात आने से पहले हमने मकान शिफ्ट कर लिया था। We had shifted our home before it rained. कोर्ट में उपस्थित होने से पहले वह बहुत खुश था। He was very happy before the appeared in court. प्रिंस के राजा बनने से पहले सेना ने विद्रोह कर दिया था। Army had revolted before Prince became king. मंजुला के उठने से पहले पुराग नाश्ता बना चुकी थी। पूनम had prepared breakfast before मंजुला awoke. मेरा नंबर आने से पहले वह सारी चॉकलेट बांट चुकी थी। She had distributed all the chocolates before my number came. जब रमेश आया, अव्यन सो रहा था। अव्यन was sleeping when रमेश came. पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग गए। Thieves ran away before police reached there.
पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले सीएनजी की कीमत बढ़ गई। प्रिंस ऑफ सीएनजी इंक्रीज्ड बिफोर पेट्रोल प्राइस हाइक्ड। जब डायरेक्टर्स मीटिंग में पहुंचे, लोग वीडियो गेम खेल रहे थे। पीपल वेयर प्लेइंग वीडियो गेम व्हेन डायरेक्टर्स रीच्ड इन द मीटिंग। कल सुबह 5 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था और माता दिन उस समय अपने ऑफिस जा रही थी। आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक स्टडी एट 5 o'clock in the morning and माता दिन वॉज गोइंग टू हर ऑफिस एट दैट टाइम। अब मेरे लिए इतनी जल्दी ऑफिस जाना बहुत मुश्किल है। नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो ऑफिस सो अर्ली। सुबह के शिफ्ट के लिए लोगों को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। पीपल हैव टू लीव देयर होम्स अर्ली फॉर मॉर्निंग शिफ्ट। मुझे याद है जब मुझे सर्दियों में सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता था। आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज टू गो ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर्स। मेरे पास केवल स्कूटर था। आई हैड ओनली स्कूटर। ऑफिस जाने से पहले मैं अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक लेता था। बिफोर लिविंग फॉर ऑफिस आई यूज्ड टू पैक माई सेल्फ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्कूटर चलाते वक्त ठंडी हवा सीधे बदन से टकराती है। While driving scooter, cold waves directly hit the body. हाथ और मुंह कुछ समय के लिए एकदम सुन्न हो जाते हैं। Hands and face used to become senseless for a while. हाथ और मुंह कुछ समय के लिए एकदम सुन्न हो जाते हैं। Hands and face used to become senseless for a while. मेरे ऑफिस में सुरक्षा करने के कारण हीटर भी नहीं था। My office building was also not having heaters because of safety reasons. उस समय चाय भी नहीं मिलती थी। Tea was also not available at that time. और ड्यूटी रेलवे बैंक्स खाली करने का निरीक्षण करने की थी और मुझे बाहर खुले में रहना पड़ता था। Moreover, the duty was to monitor decantation of railway wagons and I had to remain in open field. सर्दियों में कभी कभी ठंडी हवा इतनी ठंडी होती है कि खुले में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। During winter sometimes cold waves are very cold. It becomes very difficult to work in open. उस सर्दी में कर्मचारियों को पाइप एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींचने का शारीरिक काम करना पड़ता था। Workers had to perform physical job of dragging big hose pipes from one end to another during that winter. मैंने देखा कि कर्मचारी काम करते वक्त जोर से हंसा और शोर मचाया करते थे। I noticed that the workers used to laugh loudly and make a lot of noises while working. बाद में मुझे मालूम हुआ कि जोर से हंसना और शोर मचाना उन्हें ताकत इकट्ठी करने में मदद करता है। Later I came to know that laughing loudly and making noise help them to gather strength. हर कोई चाय का खास तौर पर सर्दियों में बेसब्री से इंतज़ार किया करता था। Everybody used to wait anxiously for hot tea, particularly during winter days. चाय का वह कार्य बहुत कठिन था, परंतु उसने मुझे शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया। That assignment was very tough, but it made me physically strong. Very tough. कठिन समय शुरू में या पूरे दौर में काफ़ी कठिन लगता है, परंतु यह आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाकर इनाम देता है। Tough time initially or throughout its phase feels very tough, but it rewards by increasing your mental and physical strength.
यह अच्छा है कि कठिन समय को भी खुशी से जिया जाए, क्योंकि यह हमेशा नहीं रहने वाला है। It is better to enjoy tough time also, as it is not going to remain forever. मुझे इसके बारे में अपनी आत्मकथा में लिखना है, जिंदगी एक खुला स्कूल है। I am going to write about this in my autobiography. Life is an open school. हमें अपने आप सीखना है। We are to learn ourselves. माता पिता और सच्चे शुभ चिंतकों के अलावा हमारी ज़िंदगी में सीखने के महत्वपूर्ण पहलुओं या बातों को बताने वाला कोई नहीं है। There is none except parents and real well-wishers to highlight important aspects to learn in our life. वहाँ हमारी जो सीख चुके को जांचने वाला कोई टीचर नहीं है। There are no teachers to assess our learning. केवल समय और हमारा व्यक्तित्व बताता है कि हमने ज़िंदगी के खुले स्कूल में क्या सीखा। Only time and our personality tell what we have learned in the open school of life. तुम्हारा भविष्य का व्यक्तित्व तुम्हारी ज़िंदगी के स्कूल में सीखने की क्षमता से बड़ा आकृति शेप लेना जाता है। Your future personality is shaped by your learning capability in the life school. सच्चाई है कि आम आदमी लगभग सब कुछ गंवाने के बाद इसके बारे में एहसास करता है या जानता है। The fact is that common people realize about this after losing almost everything. जिंदगी के स्कूल में अच्छा स्टूडेंट होना सलाह योग्य है। It is available to be a good student in the school of life. अगस्त त्योहारों का महीना है। अगस्त is a month of festivals. रक्षाबंधन भाई और बहन का त्योहार है। रक्षाबंधन is a festival of brothers and sisters. बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। Sisters tie राखी on the hands of their brothers. भाई बदले में अपनी बहनों को उपहार देते हैं। Brothers in return give gifts to their sisters. सरकार भी रक्षाबंधन के दिन लेडीज़ के लिए बसों में मुफ्त सफ़र की इजाज़त देता है। Government also allow free travel in buses for ladies on the day of रक्षाबंधन. मुझे त्योहार पसंद हैं। I love festivals. त्योहार परिवारों को जोड़े रखते हैं। Festivals keep families united. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।